स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है और ये ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता है जब तक कि कानून इसके लिए अलाउ ना करे। तो आज इसी टॉपिक को लेकर आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि अगर कभी भी पुलिस किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार करती है तो उस गिरफ्तारी को लेकर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वकील हैं या कॉमन पीपल, आम जनता ही क्यों ना हो, उन सभी को इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि गिरफ्तारी को लेकर हमारे भारत का कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या गाइडलाइंस है। तो साथियों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक जरूरी कोर्स की जानकारी हम आपको दे देते हैं, जिसे हम लेबर लॉ एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब करके आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है जागरूक लॉयर किट, जहां पर लॉ स्टूडेंट्स या एडवोकेट अपनी लीगल ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आम जीवन में यूज होने वाले एफिडेविट्स या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो भी इस कोर्स में सैंपल के रूप में अवेलेबल होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कोर्स में जो ये सैंपल या टेम्पलेट्स होते हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडिट करके यूज भी कर सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा आपको यहाँ बता दें कि 6000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट्स इस कोर्स में अवेलेबल होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉ, लीगल नोटिस, एफिडेविट्स आदि के ड्राफ्ट इसमें शामिल होते हैं, जो कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन डाउनलोड करके उसे एडिट करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इस किट के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ रेगुलरली अप टू डेट होते रहते हैं। तो देखा जाए तो साथियों, ये जो जागरूक लॉयर किट है वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस जो किट का जो कोर्स है उसके लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे डिटेल में चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। और अगर आप इसे खरीदते समय 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही जो हमारा कोड है इसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि गिरफ्तारी को लेकर हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं, पुलिस कब और किस मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और किस में नहीं कर सकती है। 19 वर्षीय स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जारी की थी, जिसका पुलिस को पालन करना होता है और जिसके उल्लंघन को लेकर साल 2022 में यानी हाल ही में 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुलिस वाले को सजा भी सुनाई थी। तो साथियों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में आपको इस बात का क्लियर कर चुके हैं कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, संगीन अपराध, और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गैर संगीन अपराध। संगीन अपराध की बात करें तो ये वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और जो गैर संगीन अपराध होते हैं उसमें पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो वारंट के साथ यानी मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। और साथियों, सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी की बात करें तो इसमें पुलिस वालों को बताया गया है कि कब कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में यानी संगीन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और कब नहीं। तो चलिए इसे 2 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट, जब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी संगीन अपराध है वो ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। और दूसरा, जो अपराध होते हैं यानी कॉग्निजेबल ही उनका नेचर है लेकिन उनमें जो सजा है वो 7 साल या 7 साल से कम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डॉरी जो क्रुएलिटी होता है उसका मामला ले लीजिए, जिसमें सेक्शन 498A के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही, लेकिन इसमें सजा जो है वो 7 साल से कम है। और साथियों, इसी को लेकर अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस गिरफ्तारी को लेकर जारी की थी, जिसके तहत अगर कोई भी संगीन अपराध ऐसा है जिसमें जो सजा है वो 7 साल से कम है तो ऐसे अपराधों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सीआरपीसी की धारा 41A के नोटिस दिए सीधे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर कुछ जरूरी कंडीशंस भी सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में बताई थी कि जहाँ कब
कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में जहां सजा 7 साल से कम है, वहां पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। पहला, जब पुलिस को कंप्लेंट या एफआईआर पर सबूत के साथ ये यकीन हो कि हाँ, उस व्यक्ति ने ऐसा संगीन अपराध किया होगा। दूसरा, जब पुलिस को लगता हो कि अगर ऐसे अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया गया तो ये दूसरा नया अपराध कर सकता है, गवाहों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर एविडेंसेस को खत्म कर सकता है या उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है और उसे रोकना जरूरी है, तब ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। तीसरा, उस अपराध की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। चौथा, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कोर्ट में आवश्यकता पड़ने पर वो उसकी प्रेजेंस नहीं मिल पाएगी, तो ऐसी कंडीशंस में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो साथियों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, ये उस केस की स्थिति में है जहाँ पर अपराध तो संगीन है लेकिन उसकी सजा 7 साल से कम है, जहाँ पर पुलिस को अधिकार तो बनता है कि वो जो उस व्यक्ति है, आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर सके, लेकिन इस गाइडलाइंस के आने के बाद से पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो इन कंडीशंस को पूरा करने पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। तो साथियों, ऐसे केस में पुलिस की जो सबसे पहले ड्यूटी बनती है वो ये है कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस दे। इस नोटिस की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जहां सीआरपीसी की धारा 41A के तहत अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत हुई है, उसे सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस भेजना पुलिस की ड्यूटी बनती है और वहां उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि खुद वो पेश होए पुलिस के सामने। अगर वो ऐसी स्थिति में पेश हो जाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा होता है कि इसके बाद भी, नोटिस के बाद भी वो व्यक्ति पेश नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में रीजन लिखने के बाद यानी प्रॉपर रीजन के साथ ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो साथियों, ये है गिरफ्तारी को लेकर वो जरूरी कंडीशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के रूप में अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के मामले में बताई थी, जिनका उल्लंघन करने पर किसी भी पुलिस वाले के ऊपर या तो डिपार्टमेंटल कार्यवाही होती है या फिर इसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी कार्यवाही उसके ऊपर हो सकती है। तो उम्मीद है साथियों, आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी या किसी भी कानूनी टॉपिक से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।